Journal discussion on budget statement for the year 2024-2025 as the whole, supplementary budget statement for the year 2023 and 24. Roma Mushtaq Mattu Sahiba. और माइक चल रही है। जनाब स्पीकर, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे आज मौका दिया। मैं शुरू करती हूँ खुदावन के अजीम नाम से, जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। जंग जिन्ना दी लड़ दे यहोवा और जंग कदी नहीं हार दे। मैं शुक्रगुजार हूँ जिंदा खुदा की कि जिसकी मर्ज़ी से, जिसकी रज़ा से, जिसके फजल से आज मैं इस मौसिस अवान का हिस्सा हूँ। इसके बाद मैं शुक्रिया अदा करती हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान कायद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब का, पाकिस्तान की खतून अव्वल मोहतरमा बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी साहबा का, मोहतरमा अदी फरियाल साहबा का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तमाम क़यादत का कि जिन्होंने एक मसीही मिडिल क्लास बेटी को उस पर एतमाद किया और उसे मेंबर सूबाई असम्बली सिंध बनाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद जब रखी गई तो उसमें रंग, नस्ल, ज़ात पात की तफरीक नहीं थी, ना है और ना कभी होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने अक़लियतों को अपने झंडे में सफ़ेद रंग की नुमाइंदगी दी। बाकी किसी सियासी जमात ने इस इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया और ना ही कभी कर सकती है। मुझे ये बताते हुए फ़ख्र महसूस हो रहा है, कि मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अक़लियती कोटे पर नहीं बल्कि वीमेन रिजर्व सीट पर MPA मुंतखब किया है और मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पहली मसीही खातून रुकने असम्बली होने का एजाज़ हासिल हुआ है। और मैं अपनी क़यादत को यकीन दिलाती हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रंग, नस्ल, ज़ात पात की तफरीक नहीं है, मैं भी बिला तफरीक लोगों की, अवाम की खिदमत करूँगी। जनाब स्पीकर, आज 21 जून है। 21 जून मेरी कायद, आपकी कायद, हम सब की कायद, अजीम बाप की अजीम बेटी, दुख्तरे मशरिक, इस्लामिक दुनिया की पहली मुंतखब खातून वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का पैदाइश का दिन है। मैं अपनी कायद के जन्मदिन पर उनको खराजे अकीदत पेश करती हूँ, जिन्होंने औरतों को बाइख्तियार बनाया, जिन्होंने अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, जिन्होंने जमहूरियत की खातिर, पाकिस्तान की खातिर अपनी जान का नजराना दिया और ये साबित किया कि वो एक निडर, बहादुर, दलेर लीडर थी। जनाब स्पीकर, मैं बात करती हूँ बजट 2024 और 25 की। सबसे पहले मैं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब की, जो पाकिस्तान की सियासी तारीख के कामयाब तरीन जमहूरी वज़ीर आला का एजाज़ रखते हैं, मैं उनको और सिंध कैबिनेट को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मंशूर के मुताबिक बजट पेश करने पर खराजे तहसीन पेश करती हूँ और मुबारकबाद पेश करती हूँ। ये बजट एक अवाम दोस्त बजट है, ये बजट एक गरीब दोस्त बजट है, ये बजट एक माइनॉरिटीज़ दोस्त बजट है, ये बजट एक सिंध दोस्त बजट है, ये बजट एक कराची दोस्त बजट है। इस बजट में तनख्वाहों में इजाफा किया गया। इस बजट में तालीम, सेहत, गरीब अवाम, बिजली, तरक्याती मंसूबे और माइनॉरिटीज़ को फोकस किया गया। जनाब स्पीकर, ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि अक़लियतों की भी मुझसे उम्मीदें वाबस्ता है। जिस तरह
मर्दमशुमारी में अक़लियतों की तादाद में इजाफा हुआ, उसी तरह इस तनासुब से अक़लियतों की मुलाजमत के कोटे में इजाफा होना चाहिए। 5% कोटे को अब बढ़ाने की ज़रूरत है और अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले तालीम याफ्ता अफराद को उनकी तालीमी काबिलियत के मुताबिक मुलाजमतें दी जाए। इस तरह ख्वाजा सराओं के लिए मुख्तस इशारिया 5% कोटा पर अमल दरामद यकीनी बनाई जाए ताकि वो बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सके। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ जनाब स्पीकर, मैं आपकी तवज्जो चाहती हूँ। बल्दियात से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजमीन, ख़ास तौर पर सैनिटरी वर्कर्स, जिनकी खिदमत आंधी हो या तूफ़ान हो, बारिश हो या ईद हो, 12 रबीए अव्वल हो या मुहर्रम हो, क्रिसमस हो या ईस्टर हो, होली हो या दिवाली हो, हमेशा अपनी ड्यूटी बखूबी तरीके से सरअंजाम देते हैं। गुज़श्ता सालों में जब कोविड जैसा ख़तरनाक मर्ज़ आया तो उस दौरान भी तमाम इदारों में हाज़िरी 40 से 50% कर दी गई थी, लेकिन सैनिटरी वर्कर की हाज़िरी 100% ही रही। लेकिन जब रिटायरमेंट का वक्त आता है तो उनको उनके वजूबात की वसूली में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पर मैं बात करूँगी KMC की, DMC की, यूनियन